14 जून 2026 पुणे से लगभग 64 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट, जहां पे 26 साल का केतन अग्रवाल अपनी फियांसे 20 साल की सिया अग्रवाल के साथ ट्रैकिंग करने आया हुआ था। दिन बड़ा ही नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद केतन अग्रवाल 400 फीट गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ था। वो तो उसकी जान उस दिन बच गई क्योंकि उसने एक ट्री की ब्रांच पकड़ ली थी, पर लेकिन जैसे ही वो आप पीछे मुड़ा तो उसने सिया से एक सवाल पूछा, सिया क्या तुमने मुझे धक्का दिया? जिसका जवाब सिया ने दिया कि नहीं, उसने तो उसकी जान बचाने की कोशिश करी थी क्योंकि वहां पर तो एक सांप था। और केतन ने उसकी बातों का यकीन कर लिया और उस दिन वो लोग वापस घर चले गए। जस्ट 4 days आफ्टर दैट इंसिडेंट फिर से वो लोग सेम लोकेशन, सेम फोर्ट, पर इस बार केतन अग्रवाल घर वापस नहीं गया। स्टार्टिंग में पुलिस को ये एक एक्सीडेंटल फॉल लगा, पर धीरे धीरे जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, ऐसी ऐसी चीजें आगे एक्सपोज होती गई जिसने पूरे के पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। तो आज हम इस इंसिडेंट को डिटेल में टाइमलाइन के साथ समझेंगे। कैसे एक एंगेजमेंट हुई, कैसे हनीमून एंड प्री वेडिंग शूट प्लान्स बने, कैसे एक पासपोर्ट मिस्टीरियसली गायब हुआ, और कैसे ये फेल्ड प्लान्ड अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, एंड देन उसके बाद कैसे पुलिस ने इस पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी को एविडेंस, सीसीटीवी एंड कॉल रिकॉर्ड्स के थ्रू एक्सपोज किया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केतन अग्रवाल फर्स्ट। केतन अग्रवाल 26 साल का था और वो पुणे के लोधा मेलमोंडा सोसाइटी का रहने वाला था। उसके फादर विशाल अग्रवाल वॉज अ वेरी बिग बिजनेसमैन इन रियल एस्टेट। उनका करोर्स का बिजनेस था, लग्जरी लाइफस्टाइल, एंड सिंस केतन अग्रवाल वॉज द ओनली सन ऑफ दिस फैमिली, धीरे धीरे उसको वो अपनी फैमिली बिजनेस का डायरेक्टर भी बना रहे थे। नाउ ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट सिया गोयल, जिसके बारे में फ्रॉम द इंटरनेट ये सुनने में आ रहा है कि शी वॉज 20 years ओल्ड एंड उसने अपनी 12th भी फेल कर दी थी। बिकॉज ऑफ दैट शी कुडंट डू एनीथिंग एंड वो सिर्फ होम बेकरी उसने अपनी स्टार्ट करी थी। बट शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड फैमिली जो पुणे के मार्केट यार्ड एरिया में रहते थे, एंड उसके फादर एक बहुत बड़े ट्रेडर थे इन ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। और ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को 35 years से जानती थी। इनका कॉमन सोशल सर्कल था एंड काफी टाइम से इनकी काफी चीजें कॉमन थी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नेटवर्क। तो इन दोनों फैमिलीज ने डिसाइड करा कि केतन एंड सिया का दोनों का शादी करा देते हैं। तो दीज बोथ फैमिलीज डिसाइडेड इन January 2026 about their marriage and in February 2026 इनकी एंगेजमेंट कराई गई और नवंबर 2026 में इनकी डेट्स फाइनल की गई फॉर द वेडिंग। तो शादी एकदम ही हाई क्लास वाली प्लान की गई थी। सुनने में आ रहा था कि उदयपुर का रॉयल पैलेस को रिपोर्टेडली करोड़्स में बुक करा गया था। चार्टर्ड फ्लाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट, एकदम वेरी हाई क्लास वेल प्लान्ड डेस्टिनेशन वेडिंग। बट किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये कहानी कुछ और ही टर्न लेगी। 31 मई 2026 ये वो डे है जिस दिन केतन और सिया सबसे पहली बार लोहागढ़ फोर्ट साइट सीइंग और ट्रैकिंग के लिए गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स इस डे को काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं क्योंकि इसी दिन से एलिजेड मर्डर प्लानिंग का बनना शुरू हुआ था। 6 जून केतन और सिया ये दोनों बाली जा रहे थे क्योंकि इन लोगों का प्री वेडिंग शूट ऑलरेडी फिक्स था बाली में। केतन के फादर के अकॉर्डिंग सिया का भाई साहिल, केतन और केतन की बहन ये चारों के चारों सेम कार में जा रहे थे एंड बिफोर लीविंग द हाउस इन सब ने अपना पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स, पैसे सब कुछ एक ही जगह संभाल कर रखे थे सो दैट मिसप्लेस ना हो। रास्ते में जाते टाइम ये लोग फूड मॉल पर रुके
जहां पर बीच में सिया वापस कार की तरफ आई और उसने ये बोलकर आई कि उसका फोन गाड़ी में ही रह गया है। एंड देन उसके बाद इसने उस सामान में क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं पता, बट लेटर ऑन जब सब लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो सबके पासपोर्ट मिल गए एक्सेप्ट फॉर केतन। केतन का पासपोर्ट मिसिंग था एंड इस रीजन से केतन बाली नहीं जा पाया। इनफैक्ट इनकी पूरी की पूरी ट्रिप कैंसिल हो गई, ना प्री वेडिंग शूट हो पाया और सब लोग घर वापस चले गए। पुलिस ने यह भी बताया है कि उनके ड्राइवर ने भी ये बताया था कि सिया बीच में आई थी और वो सामान के साथ कुछ छेड़ाखानी कर रही थी जब वो गाड़ी के पास ये बोलकर आई थी कि उसका फोन गाड़ी में रह गया है। पुलिस इस इंसिडेंट को भी एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरह देख रही है टुवर्ड्स दिस एलिजेड मर्डर प्लानिंग। 14 जून सिया के काफी इंसिस्ट करने पर ये लोग फिर से लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं। वहां का सबसे ज्यादा डेंजरस एज पर खड़े होकर ये लोग सीन को एंजॉय कर रहे होते हैं। इतने में पीछे से अचानक से केतन को धक्का लगता है और वो तो उसने ट्री की ब्रांच पकड़ ली थी इसलिए वो बच जाता है। लेकिन उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिया ने मुझे धक्का क्यों दिया, जिसका सिया उसको आंसर करती है कि वो तो उसकी जान बचा रही थी क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बड़ा सांप था, और फिर उसको टाइटली हग कर लेती है। आफ्टर ऑल केतन सिया से इतना ज्यादा प्यार करता था और उसने उसकी ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर ली। लेकिन उसको क्या ही पता था कि जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करता था वही आगे चलकर उसकी जान ले लेगी। 18 जून नेक्स्ट डे सिया का बर्थडे था। सिया ने केतन को इंसिस्ट करा कि फिर से लोहागढ़ फोर्ट चलते हैं क्योंकि उसका मन था कि उसे अपने बर्थडे से पहले ट्रैकिंग करनी है। कहाँ एक लड़का जो उसके लिए 1 महीने से उसकी बर्थडे प्लानिंग की प्रेपरेशन कर रहा था, और कहाँ दूसरी ओर सिया जो उसका मर्डर प्लानिंग कर रही थी। अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियो वायरल हुई है जहाँ केतन ने उसको कितने ज्यादा सरप्राइजेस दिए, वेदर इट्स अ बुके और या फिर डिनर, और एक में तो लाइक वो नी डाउन कर कर ही वाज प्रपोजिंग हर, लाइक सो मेनी सरप्राइजेस। उसकी फैमिली ये बोल रही थी कि वो 1 महीने से यही सब प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। ऑन द अदर हैंड सिया वॉज इंसिस्टिंग हिम कि वहां लोहागढ़ फोर्ट चलते हैं सो दैट वो उसका मर्डर कर सके। जब ये लोग लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं तो एज पर द रिपोर्ट्स ये सामने आ रहा है कि सिया ने केतन को ऑलरेडी बता रखा था कि वो लोहागढ़ फोर्ट जा रहे हैं, एंड जब वो नी डाउन करके अपना लेसेस शू लेसेस बांध रही होगी तो वो एक सिग्नल होगा कि कब केतन को धक्का मारना है। एंड जब उसने ये किया तो चेतन ने फिर इवेंचुअली उसको धक्का मार दिया। जैसे ही केतन गिरा तो सिया जोर जोर से चिल्लाने लगी सो दैट वो सीन प्लॉट होने लगे। दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग फ्रॉम ऑल द रिपोर्ट्स और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो जो चीजें सामने आ रही है एंड ऑन द इंटरनेट, ये सब कुछ स्टेज किया गया था। एंड उसने फिर लोकल पुलिस वालों को ये बताया कि केतन क्लिफ से गिर गया। और फिर उसके बाद जब केतन की फ्यूनरल हुई तो कुछ डेज बाद वो उसकी फैमिली के पास भी गई टू मीट देम एंड टू लाइक टेल देम। और उसके बाद ये भी देखने को मिला था कि उसने अपने बर्थडे पर एक पोस्ट डाला था फॉर केतन कि व्हाई डिड यू लीव मी। अब ये सब कुछ फेकिज्म मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। अगर ये सब कुछ सच प्रूव हो जाता है इन द कोर्ट, सो लाइक आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि सिया को मर्डर करने की क्या नीड थी। लाइक शी कुड हैव सिंपली सेड नो टू द मैरिज। सारी फैमिलीज को बता देती कि शी कैन नॉट मैरी केतन क्योंकि वो चेतन से प्यार करती है। किसी ने भी उसको राइट नहीं दिया है कि किसी की लाइफ छीन ले। फ्यूनरल के कुछ दिन बाद सिया कॉन्डोलेंस देने केतन के घर गई। वहां पे विशाल अग्रवाल एंड केतन की सिस्टर
संजना ने उससे डिटेल में क्वेश्चनिंग करनी शुरू की अबाउट द इंसिडेंट बिकॉज दे वर क्यूरियस कि केतन गिरा कैसे सिंस ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस ट्रैकर। सिया ने बताया कि केतन वाइल पोजिंग फॉर अ फोटो वो एक क्लिफ के एज से उसका लेग स्लिप हो गया एंड जिसकी वजह से वो उस टाइम गिर गया। फिर सब लोग सिया से उस इंसिडेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछने लगे टू विच सिया के आंसर्स हमेशा डिफरेंट थे एंड लाइक दे वर एबल टू नोटिस कि उसके स्टेटमेंट्स इनकंसिस्टेंट थे और सब कुछ डिफरेंट तरीके से एड अप हो रहा था। और फिर यहीं से फैमिली को वो पुराना इंसिडेंट याद आया अबाउट द स्नेक जो 14 जून को हुआ था और यहीं से उन सबको ऐसा लगने लगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये कुछ और ही है। इवेंचुअली केतन की फैमिली ने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दी इन द पुलिस स्टेशन और उन्होंने 3 पॉइंट्स रेज करे। पहला, द बाली इंसिडेंट, दूसरा 14 जून का स्नेक वाला इंसिडेंट एंड तीसरा सिया का बार बार इंसिस्ट करना टू गो टू द लोहागढ़ फोर्ट। पुलिस ने फिर इस केस को फिर से री एग्जामिन करना शुरू करा तो उन्होंने सबसे पहले लोहागढ़ फोर्ट के जितने भी नियरेस्ट कैमरास थे उनकी सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसको एग्जामिन करना शुरू करा एंड जब वो उसको देख रहे थे तो उनको एक वियर्ड अनयूजुअल चीज दिखी। एक आदमी ऑन द सेम टाइम जब केतन और सिया लोहागढ़ फोर्ट में थे उसी सेम लोकेशन के अराउंड वो आदमी पूरा हुडी पहनकर, कैप पहनकर और मास्क पहनकर दिखा, वो भी जून की इतनी गर्मी वाले महीने में। तो ये चीज जब उन्हें अनयूजुअल लगी तो उन्होंने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स देखने शुरू करे और जब उन्होंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स देखे तो उनको ये दिखा कि फ्रॉम जनवरी टू जून 18 सिया एक नंबर पे मोर देन 2000 टाइम्स कॉल कर चुकी थी एंड वो उस नंबर पे 200 आवर्स से ज्यादा बात कर चुकी थी। जब उन्होंने उस नंबर को ट्रेस करा तो वो निकला चेतन चौधरी का, जो मार्केट यार्ड का एक ट्रेडर था। इसके बाद सबसे पहले पुलिस ने चेतन की लोकेशन चेक करी ऑन जून 18। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस में ही था, पर एक अजीब सी बात थी। मॉर्निंग के 7 AM से लेके इवनिंग तक उसका फोन डिस्कनेक्टेड था फ्रॉम द इंटरनेट। उसके बाद जब पुलिस ऑफिस पहुंची तब उनको ये पता चला कि अपना पर्सनल फोन चेतन ऑफिस में ही छोड़कर गया था और इंस्टेड अपने एक एम्प्लॉय का फोन लेकर गया था जिसका नाम था नीरज। फिर उसके बाद जब नीरज की फोन लोकेशन चेक करी ऑन जून 18 तो वो लोकेशन लोहागढ़ फोर्ट के आसपास मिली। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी स्टिल्स एंड लोकेशन एविडेंस को कंपेयर किया एंड उसके बाद जाकर चेतन चौधरी को कस्टडी में लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग इंटेरोगेशन के टाइम पर चेतन ने सिया के साथ रिलेशनशिप में होने की बात एक्सेप्ट की। इसके बाद सिया के साथ क्वेश्चनिंग की गई और पुलिस के अकॉर्डिंग बाली का ट्रिप कैंसिल होना प्लान का पार्ट था। 14 जून को फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट टू मर्डर था एंड 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। इन एक्यूजेशंस के बेसिस पर पुलिस ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के प्रोविजंस के अंडर इस केस को रजिस्टर किया। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग यह भी सुनने में आया है कि गोयल फैमिली को ऑलरेडी सिया एंड चेतन के रिलेशनशिप के बारे में जनवरी 2026 में पता चल चुका था एंड स्टिल उन्होंने एंगेजमेंट को कंटिन्यूड रखा। लेकिन आखिर पुलिस इस थ्योरी तक पहुंची कैसे? इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे पुलिस को न्यू डिजिटल एविडेंस मिलने लगे। सबसे पहले साइबर फॉरेंसिक टीम ने जो भी डेटा सिया ने अपने फोन से डिलीट कर दिया था उन्होंने वो रिकवर कर लिया और उसमें उन्होंने ये देखा कि जो स्नैपचैट की उसकी चैट्स थी विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स ऑन 25 मई उसमें सिया ने ये लिखा हुआ था कि उसको अपनी फ्रेंड का आधार कार्ड चाहिए सो दैट शी कुड बुक द फ्लाइट टिकट्स फॉर द वेडिंग दैट वुड नेवर हैपन। इसका मतलब इनका ऑलरेडी प्लान था टू डू समथिंग सो दैट ये वेडिंग कैंसिल हो जाए। तो पुलिस इसको एक प्री प्लानिंग की तरह देख रही है। दूसरा शॉकिंग डिजिटल एविडेंस पुलिस को यह मिला कि केतन के मर्डर के 4 महीने पहले सिया और चेतन ने छुपकर शादी कर ली थी एंड अभी वो उनके 2 दोस्तों से बात कर रही है जो विटनेस की तरह इनकी शादी में गए थे।
दो सिया का लॉयर इसको रॉन्ग बता रहा है, बट इवेंचुअली ये जो भी दो एविडेंस है ये कोर्ट ही फाइनल असेसमेंट बताएगा कि इफ दे आर बीन वेरीफाइड और नॉट। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने के साथ साथ पुलिस ने सिर्फ डिजिटल एविडेंस पर नहीं बल्कि फिजिकल एंड फॉरेंसिक एविडेंस पर भी ध्यान देना शुरू करा। उन्होंने सबसे पहले लोहागढ़ फोर्ट पे वो जो मर्डर सिनेरियो था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। वो लोग अपने साथ एक लाइफ साइज मैन्युकन लेकर गए जिसका वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर केतन के अराउंड था, एंड देन उसके थ्रू उन्होंने समझा कि केतन की फॉल आखिर हुई कैसे होगी। एंड देन उन्होंने अपनी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर ली है, एंड वो जो भी उनकी एनालिसिस आई थ्रू दैट क्राइम रिकंस्ट्रक्शन सिनेरियो वो लोग उसको कोर्ट में दिखाएंगे। एंड देन उसके बाद वो लोग सिया के घर भी गए ताकि वो सिया के वो कपड़े लेकर आ सके जो 18 जून को उसने पहना था, और वो उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सेंड कर सके टू गेट मोर एविडेंस, जो भी कुछ डीएनए ट्रेसेस वगैरह उनसे रिलेटेड अगर कुछ और चीजें निकल के आती है तो अपने एविडेंस के लिए उन्होंने उस चीज को भी किया। एंड अनदर थिंग वाज जो सामने आई कि सिया और चेतन ये जो मर्डर हुआ था उससे कुछ दिन पहले कोई पुणे के एक हिल पर गए थे, और वहां पे जाके इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग सुनने में ये आ रहा है कि इन लोगों ने वो क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए रिहर्सल भी की थी कि आखिर केतन को किस तरीके से गिराएंगे और कैसे क्या करना है। तो काइंड ऑफ प्रैक्टिस हुई गई थी, ऐसा सुनने में आ रहा है। पर ये सब कुछ जो भी है वो इवेंचुअली कोर्ट ही बताएगा कि ये कितना सच है और कितना मेड अप है। और एक और चीज थी, वाइल दिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी फॉर द अक्यूज्ड पॉलीग्राफिक टेस्ट, पर पॉलीग्राफिक टेस्ट विदाउट एनी कंसेंट नहीं होता। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है तो उसका कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर सिया और चेतन दोनों ने अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट का कंसेंट देने से मना कर दिया, तो इसलिए अब उनका ये टेस्ट नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद लोनावला पुलिस ने पुलिस कस्टडी एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट की कोर्ट से, जिसको जुलाई 3 को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद जाकर ये ऑर्डर किया कि सिया एंड चेतन को 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, और अब ये दोनों यरावड़ा सेंट्रल प्रिजन में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अभी केतन अग्रवाल की फैमिली काफी ज्यादा मांग उठा रही है टू गेट जस्टिस फॉर केतन, और अभी रिसेंटली केतन के ग्रैंडफादर जो 71 ईयर्स ओल्ड के थे उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई, और फैमिली ये भी बता रही है कि केतन के डेथ के बाद उसके ग्रैंडफादर काफी ज्यादा डिस्टर्ब्ड थे इमोशनली। कोर्ट अभी सभी एविडेंस को फ्रॉम बोथ द साइड असेस करेगा एंड उसके बाद जाके फाइनल वर्डिक्ट पर आएगा, जो अभी आना बाकी है। सोशल मीडिया पे ये वाला जो केस है वो काफी ज्यादा वायरल हुआ है, एंड सब लोग अब सुनने में आ रहा है कि लोहागढ़ फोर्ट पर जा रहे हैं और उसको सिया पॉइंट के नाम से भी बुलाने लग गए हैं। काफी सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस जैसे कि पहाड़ से जाने से बचो, क्या पता तुम्हारी वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धक्का दे दे, ऐसी वीडियोस काफी वायरल होने लगी है आफ्टर दिस केस। आई होप अगर सिया अक्यूज्ड है तो केतन की फैमिली को जस्टिस मिले और सिया और चेतन को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आप कोई भी और जो आगे की वीडियोस मैं पोस्ट करूं उसे आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।